चलो बिस्मिल्लाह करेंगे। नाउ लेट्स सी दिस। इफ द tangent at any point on the curve, कर्व अपने को गिवन है, सॉल्यूशन ये ए बी इंटरसेप्ट, क्योंकि कर्व क्या कर रहा है, ये कर्व है इज इंटरसेक्टिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए एंड बी। ए और बी पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। देन शो दैट द लेंथ ऑफ ए बी, ये जो लेंथ ऑफ ए बी है वो कांस्टेंट है। ये टैंजेंट है, टैंजेंट टू कर्व। मान लो कि एक और कर्व है, ये कर्व जो अपने को गिवन है, ये जो कर्व है वो यहाँ पर अपने को गिवन है। ये पॉइंट पे क्या कर रहा है, टैंजेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट को अपन अज्यूम करेंगे, सर ये क्यूब बहुत खतरनाक है, ये बाई 3 है ना, तो अपन एक ट्रिग्नोमेट्रिक में जाएंगे, क्यूब में हम लेंगे। बिकॉज ऑफ दिस बाई 3 है, उसको हम क्या करेंगे, ए कॉस क्यूब थीटा ए साइन क्यूब थीटा एज्यूम करेंगे इस पॉइंट को। यानी जो कर्व और लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम क्या एज्यूम करें, लेट जो पी पॉइंट है वो उसको क्या बोलेंगे अपन, ए कॉस क्यूब थीटा ए साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर में 3 है ना, इसके हिसाब से इसी की वजह से हम लिए। ठीक है सर, कर्व क्या है अपने को गिवन, कर्व क्या है, x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 a पावर 2/, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये x पावर n का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला, n x पावर n-1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो n की वैल्यू क्या रहेगी सर, इसको अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा 2/3 x पावर 2/3 -1 2/3 y पावर 2/3 -1, कांस्टेंट का क्या बनेगा, 0। ठीक है सर, कवर हो रहा है, हाँ सर ठीक है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। y में क्या है, क्या इंटीग्रल डेरिवेटिव, dy/dx, यही तो हमको मालूम करना है। स्लोप तो यही है ना सर, dy/dx तो स्लोप ही है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2/3, ये पॉजिटिव टर्म है ना, ये सारा टर्म, उसको हम राइट साइड सेंड कर देंगे, उसको अपनी जगह पर रखेंगे। 2/3 y पावर कुछ भी नहीं है, बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 = 2 -3, तो ये देखो क्या बनेगा, 2 - 3/3 -1/3। तो मैं क्या लिखूंगा, y पावर -1/3 और ये बन जाएगा dy/dx, ये सारा प्लस टर्म वहां जाकर -2/3 x पावर -1/3। सेम इसका भी वही हाल रहेगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई जो अभी करके बताया मैं, बेसिक्स, ये रफ वर्क है ये। ठीक है सर, आई वांट dy/dx। सर ये 2/3 बोथ साइड कैंसिल, dy/dx -x पावर -1/3 y पावर -1/3। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, इसको होल पावर ले लेंगे, dy/dx -x/y होल पावर -1/3 लिख सकता हूँ सर मैं, दोनों का पावर सेम है तो होल पावर ले लेंगे, ताकि इस माइनस को मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, प्लस dy/dx माइनस, जब मैं -1/3 को +1/3 करूंगा तो ये डिनोमिनेटर विल मूव टू द न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर विल मूव टू द y/x, यही तो गलती हुई थी। ठीक है सर, तो ये हमारी m की वैल्यू है, क्या है ये m। पर ये जो m है ये हमारे पास क्या है m, यानी इसको हम क्या करेंगे, अब सेपरेट कर लेंगे सर, dy/dx -y पावर 1/3 x पावर 1/3। ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब मेरे पास इसको हम क्या करेंगे, मेरे पास स्लोप है, स्लोप को यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ लाइन में मालूम करूंगा।
y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस, यही है ना इक्वेशन ऑफ लाइन, हैविंग पॉइंट x1 y1, ये x1 है और ये y1, और इसका जो स्लोप है वो स्लोप यहाँ पर है। सर सबसे पहले स्लोप को मालूम कर लेंगे सर, स्लोप को और सिंप्लीफाई करेंगे। सर मालूम क्या करना है इसमें, एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट P है, अपने को ये स्लोप क्या करना है एट दिस पॉइंट P मालूम करना है, एट P पर P क्या है सर, a cos क्यूब थीटा a sin क्यूब थीटा है, तो ये पॉइंट पे स्लोप मालूम करना है, ये पॉइंट P पे क्या करना है, स्लोप मालूम करना है। तो P क्या है अपने पास, इसको यहीं रखेंगे, m मालूम कर लेंगे सर, सहूलत हो जाएगी अपने को, माइनस वाई पावर 1/3 बाई एक्स पावर 1/3 एट पॉइंट, पॉइंट क्या है अपने पास, a cos क्यूब थीटा a sin क्यूब थीटा, ये x है और ये y, सब्स्टिट्यूट करेंगे सर, माइनस y की जगह पे क्या रखेंगे, a sin क्यूब थीटा और a cos क्यूब थीटा, ठीक है। तो क्या a क्या हो जाएगा सर, एक और चीज हम भूल रहे हैं, क्या भूल रहे हैं, पावर 1/3, पावर 1/3, बहुत खतरनाक है भाई तू, चैलेंज एक्सेप्टेड। ये पावर 1/3 इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, साइन क्यूब थीटा पावर 1/3, और ये बनेगा a पावर 1/3 कॉस क्यूब थीटा पावर, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, क्यूब क्यूब भी क्या कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन बाय कॉस क्या बनेगा, ठीक है होता है, यानी अपन चाहे तो ये भी यूज कर सकते, चाहे तो ये भी यूज कर सकते, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, दोनों का मतलब तो एक ही है सर। m मुझको आ गया, अब यहां पर रख सकते सर, अब इसको हम यहां पर रखेंगे, ठीक है, अब उसको रखेंगे सर, हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा स्पेस को यूज कर लेंगे, y माइनस y1 की जगह पे क्या रखना है सर, a साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू, m की जगह पे क्या रखेंगे सर, इसको रखेंगे सर माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा को रख लेंगे, x माइनस x1 की जगह पे क्या रखेंगे सर, a cos क्यूब थीटा, ये cos डिवाइड में, cos क्या है डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई होगा, ये cos मल्टीप्लाई इसके लिए भी होगा और इसके वास्ते भी होगा ना, दोनों के लिए करेंगे, और ये साइन यहाँ पर इसके लिए भी मल्टीप्लाई होगा और इसके लिए भी मल्टीप्लाई होगा, तो कर लेंगे सर, एक स्टेप इधर आ जाएगा, तो y cos थीटा माइनस a sin क्यूब थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा x प्लस a, जैसा बोलना है बोलो सर, a cos क्यूब थीटा sin थीटा, हम बोलेंगे भाई जिसके पास एक्स वाई है ना लेफ्ट साइड आ जाओ, जिसके पास एक्स वाई नहीं है मेहरबानी करके राइट साइड चले जाओ आप लोग, तो ये हो जाएगा y cos थीटा प्लस x sin थीटा, इन्हों अंदर आ जाएंगे क्योंकि इनके पास कौन है x, इनके पास कोई एक्स वाई दिख रहा, चलिए आप जाइए, तो ये हो जाएगा a cos क्यूब थीटा sin थीटा प्लस a sin क्यूब थीटा cos थीटा, ठीक है सर। यहां से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं सर, जरा बोलिए क्या ले सकते हैं, देखेंगे, ए कॉमन ले सकते हैं, चलो ठीक है, इसके अलावा और क्या ले सकते हैं, जी और क्या ले सकते हैं, ए साइन थीटा भी ले सकते हैं, कॉस थीटा भी ले सकते हैं सर। अच्छा सर, ए बाहर आ गया, साइन बाहर आ गया, कॉस 3 थे, 3 में से एक बाहर आ गया, अंदर कितने बचे, यहां से ए बाहर आ गया, कॉस भी बाहर आ गया, साइन 3 थे, 3 में से एक बाहर आ गया, एक, तो ये क्या बन जाएगा, ये हुई ना बात,
भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बोलो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बोलो, दोनों। ए साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे सर, इसको हम क्या करेंगे, इसको इंटू 1 ले लेंगे या फिर इसको हटा देंगे। हम क्या करने जा रहे हैं, असल में ये जो इंटरसेप्ट जो बन रहा है ना, ये जो इंटरसेप्ट बन रहा है ना, ये इंटरसेप्ट जो इक्वेशन ऑफ लाइन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 है असल में। तो ये जो पॉइंट बनेगी वो a कॉमा 0 और ये पॉइंट बनेगी 0, इसको सबसे पहले हम ये जो लाइन फंसे हुए हैं ना अपन, इसको इसमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर RHS में कौन चाहिए, 1। तो हम क्या करेंगे सर, इंटू 1 करके इसको दोनों तरफ डिवाइड में भेज देंगे, या फिर हम पूरी लाइन को क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय a sin थीटा cos थीटा कर लेंगे सर। y cos थीटा प्लस y cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, a sin थीटा cos थीटा प्लस x sin थीटा बाय a sin थीटा cos थीटा। यहां पर वही बचेगा a sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय a sin थीटा cos, दोनों क्या हो जाएंगे, क्या बच जाएगा, 1। ये साइन साइन कॉस कॉस कैंसर। अब क्या बचेगा, ये y बाय, सबसे पहले x टर्म को लिख लेंगे सर, x बाय a cos थीटा बचा और y बाय a sin थीटा। क्या बात है, इक्वल्स टू, सर हुलिया दिख रहा है इसकी तरह। हाँ, अगर ये ऐसा है तो a कॉमा 0, तो ये पॉइंट जो बनेगी, तो ये क्या बनेगी, पॉइंट a sin थीटा कॉमा 0 बनेगी, और ये पॉइंट 0 कॉमा a cos थीटा, a cos थीटा। क्लियर है ओ भाई, a कॉमा 0 तो है ना, a की जगह पे x के नीचे जो भी है वो a है, और ये a है, y के नीचे जो भी है वो b है, और b ये है। तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी, अगर x बाई ए प्लस वाई बाई बी है तो ज्योमेट्री फॉर्मूला कहता है a कॉमा 0। मैं बोला कि भाई मेरा जो a है a cos थीटा है, तो आपने तो sin थीटा लिया, तो ये गलत आपने लिया है ना, तो ये आएगा cos थीटा और ये आएगा sin थीटा। अब सही है, नहीं आया सर समझ, ठीक है, होल्ड ऑन कूल डाउन। सर ज्योमेट्रिक फॉर्मूला है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। हम क्या करें, यहां पर आके रुक गए, इसकी शक्ल और इसकी शक्ल, दोनों की शक्ल एक है, तो a की जगह पे कौन है सर, b की जगह पे कौन है। तो जब ये ज्योमेट्री फॉर्मूला कहता है a कॉमा 0 होगा, तो मैं a की जगह पे क्या रखूंगा, 0 है, तो मैं भी क्या करा, 0 रखा। अब 0 कॉमा b है, तो 0 की जगह पे तो 0 ही रहेगा, b की जगह पे ये लूंगा मैं जो y के नीचे है, यानी y के नीचे कौन है, अभी भी आया नहीं आया, कोशिश करो रेगुलर में समझो, सप्ली में मत समझो, ठीक है ना, दिमाग अंदर पे जोर डालो, आ जाएगा। अब मेरे ये पॉइंट से x1 y1 और ये पॉइंट है, उन क्या कह रहा है कि जो डिस्टेंस, क्वेश्चन में क्या बोला हूं, शो दैट लेंथ ऑफ AB इज कांस्टेंट, क्या बोला हूं, शो दैट लेंथ ऑफ AB इज कांस्टेंट। ठीक है भाई, थोड़ा इधर आ जाएंगे, ये A है और ये B है, तो AB का जो डिस्टेंस है, शो दैट AB लेंथ ऑफ AB क्या है कहते, इज ए कांस्टेंट, लाके दिखाओ। ठीक है भाई, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, मालूम करेंगे, कुछ भी कांस्टेंट आता पर कांस्टेंट आएगा। हम क्या करेंगे सर, x1 y1 तो है, x2 y2 भी है, सब्स्टिट्यूट करेंगे सर, अंडर रूट x2 क्या है सर, a cos थीटा माइनस x1 क्या है सर, 0, क्या बात है, होल स्क्वायर, y2 क्या है सर, 0 माइनस y1 सर, a sin थीटा होल स्क्वायर।
चलो देखेंगे, आंसर कांस्टेंट पे जाके रुकने का है। ये हो जाएगा स्क्वायर जो है ना, ए cos थीटा माइनस 0 क्या बनेगा, ए cos थीटा, तो ये स्क्वायर ए पे भी आएगा और ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये 0 माइनस ए sin स्क्वायर थीटा, ये sin थीटा रहेगा, ये स्क्वायर 0 पे भी है, माइनस पे भी है, ए पे भी है, sin पे भी है, तो ये 0 माइनस ए कर लो सर, माइनस ए हो जाएगा, तो वो स्क्वायर जब माइनस पे आएगा तो क्या बनेगा, प्लस ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। सर व्हाट कैन आई टेक कॉमन, क्या बात है, क्या बच जाएगा सर, क्या है ये, तो रूट ए स्क्वायर इंटू 1, तो ये ए स्क्वायर आंसर ए, ये ए क्या है, दिस इज द कांस्टेंट, हैंस ओ भाई कमाल का क्वेश्चन है ये, हिला के रख डाला भाई, भेजा जगह पे नहीं है सर, 16 मिनट लगे सर इसको करने के लिए। ये ट्रिग्नोमेट्री में आने के बाद ये आसान हुआ, अगर आप इसको अलजेब्रा से करते तो और भी लेंथी जाता, मे बी हाफ एन आवर इसको लगता।